तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज हम उपदेशामृत जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा श्लोक है तीसरे नंबर का श्लोक है। लास्ट टाइम हमने सेकंड कंप्लीट किया था, जिसमें रूप गोस्वामी बता रहे थे कि कौन सी 6 चीज नहीं करनी चाहिए, है ना, जिसको त्याग करना चाहिए, जो भक्ति के लिए अवरोध रूप बन जाता है। कौन सी है, याद है किसी को? कौन सी 6 चीज बताई थी? हाँ, और हाँ, हाँ। ये श्लोक कंठस्थ करने वाले श्लोक है ये सारे। तो अगर आप कंठस्थ करोगे तो आपको तुरंत याद रह जाएगा। अत्याहार प्रयासस्य पजल्पो नियम आग्रह और जन संगस्य लोल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो ये 6 चीज जो होती है वो भक्ति को नष्ट करने वाली चीज है। तो वो हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था। और अभी जो तीसरे नंबर का श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि कौन सी 6 चीज ऐसी है जो करने वाली है, जो आपको भक्ति को पोषण देने वाला कार्य है। तो ये 6 चीज जो यहाँ पे बताई हुई है वो करने वाली चीज है। क्या कहते हैं उस श्लोक में? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् जनसंगस्य सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। तो यहाँ पे क्या बताया है कि 6 चीज करने वाली है। कौन सी है? उत्साह निश्चय धैर्य। व्यक्ति में क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। एक एक करके हम समझेंगे इसको। व्यक्ति में उत्साह होना चाहिए, फिर निश्चय, डिटर्मिनेशन कि क्या करना है ना, फिर धैर्य होना चाहिए, और फिर क्या कहा है? तत्त कर्म प्रवर्तनात्। फिर ऐसे कर्म करने चाहिए। क्या करने चाहिए? नियामक सिद्धांतों के अनुकूल जो कार्य है वो सारे कार्य करने चाहिए। मतलब जो शास्त्रों में बताए हुए हैं उसके हिसाब से कार्य करने चाहिए। फिर असत संग त्यागात। असत संग जो होता है उसका त्याग करना चाहिए। मतलब जो अभक्त लोग हैं उनके संग का त्याग। और सतो वृत्ते, मतलब जो पहले जो हमारे आचार्य लोगों ने जो किया हुआ है उसके हिसाब से कार्य करना। तो ये टोटल 6 चीज हो गई, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति ये 6 चीजों को करेगा अच्छी तरह से, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि तो उसकी भक्ति में निश्चित तौर से प्रगति होगी। वो भक्ति के कार्य में आगे बहुत ही आसानी से बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये 6 चीजों का वर्णन बताया हुआ है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? उत्साह होना, है ना। अगर हम उत्साह की अगर बात करते हैं तो व्यक्ति को अगर आध्यात्मिक जीवन को छोड़ दे और उसको भौतिक जीवन में भी अगर आगे बढ़ना हो, है ना, फिर भी उसको उत्साह की जरूरत होती है ना। अगर किसी को जॉब करना हो, बिजनेस करना हो, अगर ज्यादा धन कमाना हो, बड़ा घर लेना हो, फिर भी उसमें उत्साह होना चाहिए, तो है ना, तो भी तभी वो कर सकता है। तो अगर उसमें भी नहीं है तो फिर आध्यात्मिक जीवन में तो पूछना ही क्या, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन में भी जो कुछ भी हम करते हैं, उसमें कार्य करते हैं, उसमें हमारा उत्साह का होना बहुत आवश्यक है ना। जो व्यक्ति में उत्साह ही नहीं होता है तो वो कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, चाहे चाहे भक्ति के अनुकूल हो, भक्ति के प्रतिकूल हो, या फिर मतलब भौतिकवादी कार्य हो या कोई भी कार्य हो। तो उत्साह उसके अंदर होना बहुत ही आवश्यक है, तभी वो कोई भी कार्य अच्छी तरह से कर पाता है। और उत्साह के साथ ये उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीनों चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। अगर व्यक्ति में उत्साह होगा, है ना, पर उसमें निश्चय नहीं होगा तो भी वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। उत्साह निश्चय है मगर धैर्य नहीं है तो भी वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता।
है ना। तो ये तीनों की तीनों चीजों की आवश्यकता होती है व्यक्ति को। तो जैसे निश्चय, निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन। अगर कोई भी कार्य करने के लिए हम निश्चय करते हैं कि चलो ये कार्य मुझे करना है ना, पर उस कार्य करने में कोई भी कठिनाई आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह मंगला में उठना है ना, तो हमने निश्चय कर लिया कि मैं सुबह को मंगला में उठूंगा, है ना, मंगला आरती के लिए जाऊंगा, है ना। तो व्यक्ति एक दिन 2 दिन ट्राई करता है, अगर नहीं होता है ना, तो क्या सोचता है, नहीं अब तो मेरे से नहीं होगा, छोड़ दो, है ना, तो वो छोड़ ही देता है ना। पर यहाँ पे क्या बताया हुआ है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना, फिक्स होना चाहिए कि नहीं मुझे उठना ही है। और अगर एक दिन नहीं उठ पाया, 2 दिन नहीं उठ पाया, तो उसके अंदर धैर्य होना चाहिए कि नहीं, है ना, कल मैं जरूर उठ जाऊंगा। ये एक एग्जाम्पल है इसमें। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई भी कार्य आप करते हो, तो उसमें ये 3 चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है, तब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। और तत्त कर्म प्रवर्तनात्, है ना। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को ऐसे ही कार्य करने चाहिए जो सिद्धांत के हिसाब से चलते हो। यहाँ पे अगर आप परपट देखेंगे तो प्रभुपाद ने शुरुआत यहाँ से किया हुआ है परपट में, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, कैसे कर्म करना चाहिए। तो इसमें उदाहरण दिए हुए हैं प्रहलाद महाराज का, जो प्रहलाद महाराज बताते हैं न, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये ये 9 प्रकार के अंगों का वर्णन यहाँ पे प्रभुपाद करते हैं कि व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो ये 9 प्रकार में से, है ना, सब या कोई भी, अगर एक अंग को भी आप पकड़ ले तो भी आप भक्ति में आगे आसानी से बढ़ सकते हो, है ना। और साथ साथ में यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक बताते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, क्या कहते हैं कि ये भक्ति की व्याख्या, अगर किसी में वो भक्ति करना है तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन क्या है ना। तो डेफिनेशन क्या है उसका, अन्य अभिलाषिता शून्यम नान कर्मन अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमम। तो ये भक्ति का डेफिनेशन माना जाता है ना। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया हुआ है। क्या कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अगर भक्ति के कार्य में कभी भी कोई लेन देन नहीं होता है, अगर मुझे ये प्राप्त होगा तो ही मैं करूंगा, ये मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं भक्ति नहीं कर पाता। भक्ति का सिंपल मतलब प्रभुपाद बताते हैं कि डिवोशनल सर्विस, है ना, मतलब भगवान की में कार्य में सेवा करना, उसको भक्ति कहा जाता है ना। तो इसीलिए भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए कहीं पे भी कोई कंडीशन आ जाती है तो उसको अन्य अभिलाषिता नहीं कहा जाता, मतलब उसमें कोई लेन देन नहीं है। अन्य अभिलाषिता, अभिलाषिता मतलब बहुत सारी अभिलाषा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए सारे, और अन्य अभिलाषिता, बहुत सारी अभिलाषिता कैसी होनी चाहिए, शून्यम, जीरो होना चाहिए ये। अगर इस प्रकार से व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके अंदर भगवान के प्रति आकर्षण जागृत होता है, तब वो जाके कुछ भगवान के कार्य में आगे बढ़ सकता है, कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे जो नवदा भक्ति, 9 भक्ति के बारे में बताया हुआ है, 9 स्टेप, सॉरी 9 अंग अलग अलग। इसमें जो पहला बताया हुआ है श्रवणम है, ये श्रवणम बहुत ही मुख्य अंग है, क्योंकि व्यक्ति की भक्ति में शुरुआत श्रवणम के ही द्वारा ही होता है। और श्रवण में कान की जो हमारी ये इंद्रियां है ये हमेशा चालू रहती है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तब सबसे पहली जो इंद्रियां एक्टिव होती हैं वो कान है, और जब शरीर को त्याग कर देते हैं तब अंत में सबसे लास्ट में जो बंद होता है वो कान है। और व्यक्ति अगर सो जाता है फिर भी उसका कान चालू रहता है ना, तभी अलार्म
सुनाई देता है ना, तभी व्यक्ति उठ पाता है, या फिर कोई चिल्लाता है, बुलाता है तो वो जग जाता है। तो मतलब ये एकदम एक्टिव होता है हमारा, तो इसीलिए वहीं से हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। तो इसका जो बेस्ट उदाहरण है ना, कौन है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि उनको प्यास लगी थी, है ना, और गले में ऋषि के गले में सांप डाल दिया था। अब उसकी वजह से उनको श्राप मिला। पर जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना शुरू किया, कान के द्वारा जब पान करना शुरू किया, तब उनकी प्यास व्यास सब कुछ छूट गई। कभी प्यास लगी ही नहीं, 7 दिन 7 रात कंटिन्यूअसली, कभी पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसीलिए जो श्रवणम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिससे हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। और ये श्रवणम एंड तक रहता है ना, जब तक व्यक्ति भक्ति के कार्य में लगा हुआ रहता है तब तक। ऐसा नहीं होता कि अगर श्रवणम कर लिया, चलो भक्ति में आगे बढ़ लिया, अब श्रवणम नहीं करना है ना, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा के लिए चलता रहता है, एंड तक। फिर श्रवणम, कीर्तनम। कीर्तनम का उदाहरण कौन है? हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, है ना, कि कैसे होता है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाई। क्या कहते हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम जो होता है उसको क्या करना पड़ता है? साध्य काबू, उसको बाहर से कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर एक जीव के हृदय में कृष्ण प्रेम होता है, उसको बाहर से डालने की आवश्यकता नहीं होती है। पर होता क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ये सारे जो अनर्थ होते हैं उसकी वजह से कृष्ण प्रेम जागृत नहीं होता है। जैसे होता है ना कि कोई लोहे की चीज हो, है ना, और उसके ऊपर जंग लग गया हो, है ना, बाहर पड़ा हुआ हो, बारिश में पानी लगा, उसके बाद धीरे धीरे जंग लग जाता है। फिर उसके पास आप मैग्नेट ले जाओ तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। फिर क्या करना पड़ता है? उसके जंग को निकालना पड़ता है, घिसना पड़ता है। जब वो घिस के सारा जंग निकाल दो, फिर क्या होता है? मैग्नेट उससे अट्रैक्ट हो जाता है। देखा है ना, लोहे के साथ चिपक जाता है मैग्नेट। तो उसी प्रकार से कृष्ण प्रेम के ऊपर जो हमारे हृदय में है उसके ऊपर जंग लगा हुआ है ना? अब जंग जो होता है उसको निकालने के लिए घिसना पड़ता है ना? तो इसीलिए ये जो हमारी घिसाई अभी चल रही है, जो श्रवण कीर्तन हम जो करते हैं, उससे क्या होता है? श्रवण आदि शुद्ध चिते करय उदय। इसीलिए कहते हैं कि श्रवण करने से क्या होता है? धीरे धीरे वो सारे जंग जो है वो निकल जाता है ना। तो फिर क्या होता है? श्रवण आदि शुद्ध चिते करय, फिर उसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम का उदय होता है। तो इसीलिए ये श्रवणम जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर श्रवणम के बाद है कीर्तनम, है ना। इसको 2-3 पॉइंट हम लेंगे इसमें। कीर्तनम का उदाहरण कौन है? सुखदेव गोस्वामी, है ना। 7 दिन 7 रात जो सुनता रहा और सामने सुनाने वाला, है ना, दोनों आइडल पर्सन है एकदम। कि जो श्रवणम परीक्षित महाराज और कीर्तनम सुखदेव गोस्वामी। कीर्तन का मतलब सिर्फ गाना नहीं होता है। अगर कीर्तनम का मतलब होता है कि कृष्ण के बारे में गुणगान करना, कि आप कृष्ण के बारे में किसी को बता रहे हो, तो इसीलिए कृष्ण कथा कर रहे हो, वो भी कीर्तन है। या फिर सब लोगों को इकट्ठा करके आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, वो भी कीर्तन है। तो इसलिए जब कोई सुनाने वाला मिलता है तो श्रवण करना चाहिए, है ना, और कोई सुनने वाला मिलता है तो कीर्तनम करना चाहिए, और दो में से कोई भी नहीं मिलता है तो स्मरणम करना चाहिए। इसीलिए ये भक्ति के 9 अंग देखिए आप, ऐसे है कि कोई भी परिस्थिति हो जाए। कई लोग कहते हैं ना कि हमारी घर में परिस्थिति ठीक नहीं है, हमें कोई भक्ति करने नहीं देता है, या फिर कई सारी समस्याएं हैं। कितनी भी बड़ी समस्या हो तो पर आपको स्मरणम करने से कौन रोक पाएगा, है ना। जो प्रहलाद महाराज थे
उन्होंने कभी कहा कि मुझे ये हिरण्यकशिपु के साथ नहीं रहना है? कहा ऐसा? नहीं कहा, है ना? जैसी परिस्थिति थी वही परिस्थिति में वो रहे, पर उन्होंने क्या किया? स्मरणम किया कंटिन्यूअसली। तो इसलिए उनके उदाहरण माने जाते हैं कि इस प्रकार से कैसी विकट परिस्थिति है फिर भी उन्होंने स्मरण नहीं छोड़ा भगवान का। तो इसीलिए व्यक्ति स्मरण तो आसानी से कर सकता है, उसने जो कुछ भी सुना है भगवान भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों की कथा में कहीं पे भी कुछ भी सुना है तो उसका स्मरण तो कभी भी कर सकता है। तो इसीलिए ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और आसानी से हो जाता है। अगर आप ध्यान पूर्वक अगर जप करते हो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो ये तीनों की तीनों चीज आपकी ऑटोमेटिक हो जाती हैं। श्रवण भी हो जाता है, कीर्तन भी हो जाता है और स्मरण भी हो जाता है ना? जप करने से हो जाता है ना कवर। आप बोल रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र, मतलब कीर्तन हो रहा है, फिर उसको आप सुन रहे हो इसलिए स्मरण हो रहा है, सुन रहे हो श्रवणम हो रहा है, और साथ साथ में आप सुन रहे हो भगवान का नाम और भगवान का चिंतन भी हो रहा है। तो इसीलिए ये तीनों चीज हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हर एक अंग है, वो हर एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक से, दो से, तीन से, या फिर कोई भी एक अंग आप ले लो तो आसानी से व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो कार्य होता है वो कैसे होता है? सदगुरु के शरण में जाने से होता है। तो यहाँ पे भगवत गीता के चौथे अध्याय का 34 नंबर का श्लोक है, वो उसका उदाहरण दिया हुआ है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सदगुरु के पास जाना चाहिए और उनके निर्देश में रह के फिर भक्ति के कार्य करने चाहिए, क्योंकि जो गुरु है उन्होंने सब कुछ जाना हुआ है, समझा हुआ है, और वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो इसीलिए उनके डायरेक्शन में जो भक्ति होता है वो हमें उनके डायरेक्शन में हम अगर कार्य करते हो तो भक्ति आसानी से होता है ना? तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि किसी न किसी के गाइडेंस में रह के हमें ये भक्ति के कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। आपने अनुभव भी किया होगा कि अगर आप देखते हैं कि अगर कोई किसी के गाइडेंस में नहीं रहता है और सोचता है कि मैं अपने आप ही भक्ति करूंगा, है ना, रोज मंदिर जाऊंगा, है ना, रोज मंगला आरती जाऊंगा, है ना, कई लोग तो ऐसे भी है कि रोज मंगला आरती भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो किसी के अंडर में नहीं रहते, है ना? तो फिर क्या होता है? उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है ना? वो सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, किस मार्ग पे कर रहे हैं, कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है ना? तो इसीलिए वो लोग भटक जाते हैं, फिर वो भक्ति में रहते हैं या नहीं रहते कोई देखता नहीं है, पूछता भी नहीं है। तो इसीलिए हमेशा गुरु के मार्गदर्शन के हेठड़ कार्य करना चाहिए भक्ति का, तब भक्ति में व्यक्ति आसानी से आगे बढ़ सकता है। आगे बताते हैं कि ऐसा जो भाग्यशाली होता है, ऐसा जो होता है जो ऐसे शुद्ध कृष्ण भक्त का आश्रय लेता है, जैसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में चैतन्य चरितामृत में बताया हुआ है कि अगर पूरे ब्रह्मांड में, है ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, तो ऐसा भाग्यवान जीव बहुत ही कम होता है। लाखों लाखों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है ना, क्या, कि जिसको गुरु और कृष्ण का आश्रय मिला हुआ होता है। पर जब उसको आश्रय मिलता है फिर वो शिष्य की जिम्मेदारी होती है कि वो किस प्रकार से ये भक्ति का जो बीज मिला हुआ है उसको आगे बढ़ाए, है ना? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु कृष्ण की कृपा के द्वारा भक्ति का बीज मिल जाता है, पर उसमें जो सिंचन करना होता है वो पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है शिष्य की, कि वो श्रवणम कीर्तनम के द्वारा भक्ति के जो लता है उसको पोषण दे, फिर वो धीरे 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 ग्रो करेगा,
है ना, तब जाके वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति गुरु कृष्ण का शरण नहीं लेता है ना, और वो भक्तिमय सिर्फ भौतिकवादी जीवन में ही लगा हुआ रहता है, तो क्या होता है कि वो भौतिक संसार इसको जेल बताया हुआ है ना, तो ये भौतिक संसार रूपी जो जेल है उसके अंदर वो बंद के पड़ा हुआ होता है। फिर उस जेल में से वो बाहर नहीं निकल पाता। फिर से क्या होता है, जन्म मृत्यु ये कंटिन्यूअसली उसका चलता रहता है और भौतिक संसार में फंसा हुआ रहता है। यहाँ पे कहते हैं कि एक योनि में से दूसरी योनि में, एक ब्रह्मांड में से दूसरे ब्रह्मांड में, इस प्रकार से वो घूमता रहता है। तो इसीलिए उसको चाहिए कि किसी भी तरह उसे शुद्ध भक्त का आश्रय लेना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है तो उसको कहते हैं उत्साह, कि वो उसे भक्ति के कार्य में आगे बढ़ने का उत्साह है, तब जाके वो ये सारे कार्य करेगा। पर होता क्या है, निश्चय डिटर्मिनेशन भी साथ साथ में होना चाहिए कि नहीं, है ना। कई कई बार लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि नहीं नहीं, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कार्य है ना, भक्ति में हमारी कार्य, बहुत ही शुद्ध जीवन आप जी रहे हो, पर क्या है, हमारे बस की बात नहीं है ना, मैं तो बहुत तुच्छ जीव हूँ। तो अपने आप को तुच्छ का लेबल लगा के क्या करते हैं, सब कुछ अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होता है कि हाँ ये कार्य मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसा निश्चय नहीं कर पाते, तो फिर भक्ति नहीं कर पाते। तो इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भगवान का शरण ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, कि क्या कहते हैं, ये यथामाम प्रबद्धन्ते, व्यक्ति जितने जितने भाव से अगर मेरी शरण में आता है, उतने उतने भाव, उतने प्रकार से वो रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा नहीं है ना। ये कृष्ण का ऐसा डेफिनेशन है कि ये यथामाम प्रबद्धन्ते, कि आप जितने स्टेप आगे बढ़ोगे, है ना, उतना मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, वो सामने से जाते हैं। जदाई मदाई थे, वो तो सामने से नहीं गए थे, है ना। अगर चैतन्य महाप्रभु यही चीज को फॉलो करते हैं तो जदाई मदाई का उद्धार नहीं होता। पर वो क्या करते हैं, वो सामने से जाते हैं, सामने से जाके फिर उनका उद्धार करते हैं। तो चैतन्य लीला में आप देखोगे तो ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, है ना। और कोई उदाहरण आपको याद है? चांद का जी, उसके बाद भी खुद चैतन्य महाप्रभु चल के गए थे, है ना। वो नहीं आया था, वो खुद गए थे और उसको भक्त बना के आए थे, है ना। ये प्रकाशानंद सरस्वती, है ना, उनके पास भी भगवान गए थे। तो इस प्रकार से ऐसे कई सारे उदाहरण है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाके भक्ति का दान करते हैं। हालांकि ये है बहुत ही मुश्किल, है ना, पर ये एक ही औदार्य स्वरूप ऐसा है कि इसमें भगवान सामने से जा जाके लोगों को कहते हैं कि हरि बोल, है ना, उनको कृष्ण प्रेम देते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का शरण लेना, है ना, ये एक हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमें चैतन्य महाप्रभु, मतलब अभी तो सिर्फ 530 साल हुए हैं, मतलब अभी कल को ही भगवान प्रकट हुए थे, ऐसा कहा जाता है। ये कलयुग की जो अवधि है उसके हिसाब से देखो तो कितने, 4,32,000 साल, उसमें से 500 साल, है ना, 530 साल, 35 साल जैसे हुए होंगे। तो मतलब जस्ट अभी प्रकट हुए थे, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा प्रेम शुद्ध भक्त के द्वारा मिलता है ना। प्रभुपाद, अगर प्रभुपाद ना होते तो की होते, है ना, प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता।
तो हमें पता चलता कि ये चैतन्य महाप्रभु है, ये नित्यानंद प्रभु है ना, इन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र लेके आए, पता चलता? कुछ पता नहीं चलता, है ना। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा ही हमें ये मार्गदर्शन मिलता है। तो तत्त कर्म प्रवर्तते, तो ऐसे कार्य में आगे बढ़ना, है ना। जहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि 4 नियम है कि जो नहीं करना है ना। कौन से नियम है 4? मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, फिर जुआ नहीं खेलना और नशा नहीं करना। तो ये जो 4 है वो ऐसी चीज है जो नहीं करने वाली है, और और उसके साथ साथ में 4 ऐसी चीज है जो करने वाली है, जिसमें क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य और तत्त कर्म प्रवर्तते। तो ये सारे तत्त कर्म जो है बताया हुआ है, वो करने के लिए आपके अंदर उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीनों होने चाहिए, है ना। तब वो कार्य हो पाता है, तब व्यक्ति भक्ति में जुड़ पाता है। फिर संग त्यागा, संग त्यागा, इसके अगर दूसरा श्लोक देखेंगे तो उसमें भी ऐसा कुछ था। जनसंगस्य लोल्यम च, है ना। तो उसमें भी क्या था? जनसंगस्य था, है ना। जो कृष्ण भक्ति में रस नहीं रखते हैं, है ना, ऐसे लोगों का संग करना, ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है ना। ये दूसरे श्लोक में था। तो ऐसा ही यहाँ पे बताया हुआ है कि संग त्यागा मतलब जो व्यक्ति असत संग होता है उसका त्याग करना होता है। इसीलिए आप कहेंगे कि हम फिर क्या करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे? सब कुछ छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि वहां पे तो क्या होता है? असत्संग ही होता है ना। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि आपकी जितनी नेसेसरी होती है उतना आप संग करो, पर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा संग किसका करना चाहिए? भक्तों का संग करना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि आ, कोई कहता है कि व्यक्ति, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर में चला गया, है ना, संग सब कुछ छोड़ दिया, संग त्याग कर दिया सब लोगों का। अब क्या करना है? अब भगवान की भक्ति करनी है। पर उसको पूछेंगे क्यों छोड़ के आ गया सब कुछ? के घर में झगड़ा हो गया, है ना, घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ इसलिए मैं घर सब कुछ छोड़ के आ गया। तो वो किसके लिए आया? भक्ति करने के लिए आया? नहीं, सत्संग करने के लिए असत्संग त्यागना चाहिए। समझ रहे हो? सत्संग भक्तों का संग करना है, या फिर भक्तिमय कार्य करने के लिए असत्संग का त्याग करना है ना। कई बार के लोग क्या होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भौतिक जीवन से, दुखी हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि अब नहीं, अब यहाँ पे कुछ रखा ही नहीं है, चलो छोड़ के चले जाओ मंदिर में, बाबा जी बन जाओ। तो उसके हृदय में भक्ति जागृत नहीं हुई है। क्या हुआ है? सिर्फ जो संसारी जीवन है उसके प्रति अनासक्ति हुई है। ये दोनों चीज में अंतर है ना, कि कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होके व्यक्ति सत्संग में आता है, तो नॉर्मली वो भौतिक चीजों का त्याग कर देता है और वो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, और तब वो भक्ति के कार्य में जुड़ जाता है। तो वो पॉजिटिवली जब आता है ना, तो वो अच्छी तरह से जुड़ता है। अब सोचो कि अगर घर में झगड़ा हुआ है और फिर वो घर बार छोड़ के चला गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हुआ, फिर घर वाले आ गए प्रेम से बुलाने के लिए, चलो चलो चलो, तो क्या करेगा? फिर मंदिर छोड़ के चला जाएगा घर पे, है ना? तो मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि असत्संग किस प्रकार से त्यागना चाहिए, है ना। इसमें भी लॉजिक चाहिए कि किस प्रकार से आप असत्संग को छोड़ो और सत्संग करो, है ना। ये विम्सिकली या भावुकता से नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति असत्संग को त्याग कर सकता है। और फिर क्या कहा है कि
पहले जो हो गए हैं वो आचार्य के पगलों पे चलना, उनके स्टेप के ऊपर चलना। मतलब हमारे आचार्य ने जो कुछ किया हुआ है, करा हुआ है, उसके हिसाब से कार्य करना, है ना। तो हमारे जो पूर्व आचार्य होते हैं, उन्होंने भक्ति किस प्रकार से की हुई है वो हम देखते हैं। और उन्होंने जो बताया हुआ है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रंथ होते हैं, है ना, जिसमें पूरा निर्देश दिया हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यही है कि ये रूप गोस्वामी के द्वारा बताया हुआ है, तो उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या चीज कौन कौन सी करनी है, कई क्या नहीं करनी है। फिर आगे भी और आएगा कि भक्तों के साथ व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए। तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज नहीं है कि इन्होंने जो बताया हुआ है वो सही है ना। तो उस प्रकार से हम जब कार्य करते हैं, तब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गुरु शिष्य परंपरा में हम इजीली उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो वो सीधा कृष्ण तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो परंपरा के द्वारा ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो ज्ञान आया हुआ है वो एज इट इज होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आचार्य को फॉलो करो, है ना। गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों चीज अगर आप चेक करेंगे तो सब कुछ सेम निकलेगा। गुरु जो कहते हैं वही का जो आचार्य लोगों ने कहा है, और उन्होंने जो कहा है वही हमें शास्त्रों में से मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, तब हम ये भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे और एक चीज और बताते हैं कि जो आचार्य की बात कही है, तो वहां पे प्रभुपाद कहते हैं कि किसका संग करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे 6 गोस्वामियों का वर्णन किया हुआ है कि 6 गोस्वामियों ने जिस प्रकार से कहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श है। 6 गोस्वामी, ऐसे 6 गोस्वामी ने जो कहा है उसके हिसाब से कार्य करना है, तो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकल जाता है। क्योंकि वो ऐसे निर्देश में कार्य करता है जो आचार्य ने बताया हुआ है, तो उस कार्य में प्रकृति के 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो प्रकृति का 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि वो सीधा भगवान से कनेक्ट हो पाता है, माया का कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो ऐसे कार्य इस तरह से हम ये जो 6 अंग है ना, वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए, और उसी प्रकार से हमें भक्ति के कार्य में जुड़ना चाहिए, भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्ण।